टैक्स रसीद क्या है और ये कराना ज़रूरी होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग जब नगर निगम परमिशन लेने जाते हैं या फिर अपना घर बनवाते हैं, तो यदि आप एक किसी नगरीय निकाय क्षेत्र के अंदर अपना घर बनवा रहे हैं तो आपको एक टैक्स रसीद कटाना पड़ता है। अब वो टैक्स रसीद किस तरीके की होती है, कुछ इस तरीके की एक पेपर में मिलती है। जैसे ये एक टैक्स रसीद आप देख रहे हो, इस तरह की एक खाली टैक्स रसीद आपको कटाना पड़ता है। अब ये जो रसीद है ये आपकी नगर निगम में परमिशन के टाइम बहुत काम आती है। इसी रसीद के माध्यम से आपको प्रॉपर्टी आईडी, मतलब आपके घर का प्रॉपर्टी आईडी जनरेट होता है, जिससे आप हमेशा टैक्स भरते रहते हो। तो इसकी बेसिक ज़रूरत कब पड़ती है, जब आप नगर निगम से परमिशन लेने जाते हो या फिर आप अपने घर का निर्माण शुरू करते हो। अब ये रसीद, कुछ लोग पूछते हैं कि ये रसीद क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो आप लोग समझते हो ना कि खाली प्लॉट की टैक्स रसीद क्या होती है, ये कैसे कटती है, या फिर जो घर बन रहे हैं उनके टैक्स कैसे हर साल जाते हैं, तो वो इस तरह की रसीद बनती है जो खाली प्लॉट और बने हुए मकानों की बनती है। अब ये चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। अब इस तरह की रसीद ना मिलके, अभी भी कई जगह मिलती है और ना मिलके ऑनलाइन मिलने लगी है। तो खाली प्लॉट की टैक्स रसीद ये है दोस्तों। अब ये क्यों कराना ज़रूरी है या नहीं, इस पर बात होती है। तो देखिए, पहले क्या था, पहले ये नियम था कि ये टैक्स रसीद कटाना ज़रूरी नहीं होता था। आप जब घर बनवाने जाओगे, यदि आपका खाली प्लॉट है, जब आप घर बनवाने जाओगे बस उसी टाइम आप इसको 1 साल के लिए कटा दो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब 2019 से ऐसा नियम लागू हो गया है कि नगरीय निकाय क्षेत्र में आपका प्लॉट, भला ही आपने कल खरीदा हो या अभी 1 महीने बाद खरीदा हो, लेकिन 2019 से ये टैक्स रसीद, खाली प्लॉट भले पड़ा हुआ है, 2019 से ये टैक्स लगने लगता है। अब बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न होता है, ये वीडियो पूरा देख लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे टैक्स रसीद के बारे में, क्या है, कैसा है, आपको कितना पैसा भरना पड़ेगा, क्यों ज़रूरी है, और नहीं कटाओगे तो क्या प्रॉब्लम है, ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल मान लो आपने 2025 में प्लॉट खरीदा, लेकिन उससे पहले 2019 से आपको टैक्स देना पड़ेगा, या तो फिर जिस भूमि स्वामी से आपने खरीदा है 2019 से लेकर 25 तक खाली प्लॉट का वो टैक्स भरे, फिर 25 से 26 आप भरोगे। इस तरीके से होता है। कई लोग ये कहते हैं कि भाई हमने प्लॉट तो अभी खरीदा, तो हम 19 से क्यों टैक्स भरे। अब अप्लीकेबल हो चुका है 2019 से, पहले केवल मकान, जो बने मकान होते हैं उसमें टैक्स लगता था, अब खाली प्लॉट में भी टैक्स लगने लगा है। तो जब आप जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2019 से आपको टैक्स रसीद कटानी पड़ेगी परमिशन के लिए। अब ये रसीद से आपको परमिशन में भी ज़रूरी पड़ेगी, काम आएगी, इसके बिना आपको परमिशन नहीं मिलेगी। फिर इसके बिना आपको बिजली का, लाइट का कनेक्शन भी नहीं मिलेगा नगरीय निकाय क्षेत्र के अंदर। आपको रोड, नाली और ये बिजली, लाइट कनेक्शन, इन सब चीज़ों में इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, और हर साल आपको अपने घर के टैक्स भरने में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो खाली प्लॉट, कई लोग पूछते हैं खाली प्लॉट में भी लगेगा, तो यस, खाली प्लॉट में भी नगरीय क्षेत्र के अंदर आपको टैक्स देना पड़ता है। या तो फिर आप यदि ये कह रहे हो कि हमने तो अभी रजिस्ट्री कराई है, 2019 से क्यों भरे, तो इस केस में आप जिससे खरीदे हुए हैं उसको 2019 से लेकर अभी तक रसीद कटानी पड़ेगी, या फिर उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। इस तरीके से काम होता है दोस्तों, और ये रसीद बहुत आवश्यक है। इससे ही प्रॉपर्टी आईडी भी जनरेट होती है, जो आपकी फाइल में काम आती है। तो आई होप ये हमने सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। यदि इससे रिलेटेड, ये प्रॉपर्टी आईडी से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड कोई भी इशू हो आपको, जैसे कई लोग ये पूछेंगे कि इसका टैक्स कितना लगता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मुहर्रिर होते हैं, जो ये टैक्स रसीद काटते हैं, वही बता सकते हैं, क्योंकि इसका निर्धारित रेट नहीं है। हर जगह का अलग अलग रेट है, फ्लक्चुएट होता रहता है। कई बार इसमें ऑफ़र भी चलते रहते हैं, अधिभार छूट चलती रहती है, तो किसी का बहुत कम में हो जाता है और किसी का बहुत ज़्यादा भी लगता है। लेकिन जनरली बिल्टअप एरिया पे यदि घर बना हुआ है तो बिल्टअप एरिया पे ये रसीद कटती है, और यदि प्लॉट खाली है तो प्लॉट की टोटल एरिया पे ये रसीद कटती है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरह के अच्छे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।